स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 निकल के आ चुका है और अपना विल गे है और ये बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। अगर तुम उन कुछ लोगों में से थे जिसको अभी तक इसके पावर का सोर्स का पता नहीं चल रहा था, तो वो कोई और नहीं अपना माइक था। और हाँ, अब ये पूरी दुनिया को भी बता चुका है कि भाई हमको लड़कियां पसंद नहीं है। इतना स्ट्रेट वे में बताया गया है ना इसमें कि जिस लोगों को नहीं पता है इसका मतलब गे और लेस्बियन का मतलब उन लोगों को ही पता चल चुका है, जो कि अच्छी बात है। मेरे को क्या है थोड़ी नहीं, लेकिन हाँ, तो कैसा था आखिर ये वॉल्यूम? तो देखो, वॉल्यूम में हम लोग को 3 एपिसोड देखने मिले और अगर तुम उन कुछ लोगों में से हो जो सीजन 5 का पहला 4 एपिसोड देखने के बाद बड़ाम होके आए थे यहाँ पे, पूरा इंटरनेट पे तो यही छाया हुआ था, विल पूरा फेमस हो चुका था। वॉल्यूम में तुम घुसते ही पहले एपिसोड में देखोगे कि वो ट्राई तो करता है बिग डैडी बनने का, लेकिन वेकना उसको उसकी औकात में लेके आता है और वापस से जो तुम देखे थे ना कि डायरेक्ट मुंह में दे देता है, वो चीज वापस उसके साथ करता है और ऐसा ट्रॉमा देता है कि बेचारों को सबको बताना पड़ जाता है कि भाई हम नहीं हैं तुम जो समझ रहे हो हमको, हम अलग हैं, हम डिफरेंट हैं। और ये चीज पूरा ये 3 एपिसोड में तुमको देखने मिलेगा, जहां पर पिछले 4 एपिसोड से थोड़ा सा नीचे रहे हैं। अपना स्ट्रेंजर थिंग्स तो हमेशा से ऐसा ही रहा है ना, तुम जब भी देखते हो उसको वो एक फ्लो में तो कभी रहता नहीं है। एक एपिसोड बहुत बढ़िया, दूसरा एपिसोड थोड़ा सा ठंडा, फिर एक एपिसोड अच्छा, फिर थोड़ा सा ठंडा। और ठंडा नहीं है ये स्ट्रेंजर थिंग्स, ऐसे ही चलती है, जहां पर इस तीनों एपिसोड में हम लोग को इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस किया गया। पहला 4 एपिसोड में एक्शन सब कुछ हो रहा है, उस चीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था, लेकिन इसमें वो इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। जहां पर एपिसोड 5 जब स्टार्ट होता है वहीं से तुमको पता चल जाएगा कि इसको जिस तरीके की चीज के लिए बनाया गया था वो था कि लोग इसको एक बार में बैठ के बिंग वॉच करें, क्योंकि एपिसोड 4 जहां से खत्म होता है 5 एग्जैक्ट वही मोमेंट से स्टार्ट होता है, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं। और तुमको लगेगा स्टार्टिंग में जब तुम एपिसोड 5 देखोगे भाई इतना फास्ट चीजें क्यों हो रही हैं, लेकिन वो चीजें फास्ट नहीं हो रही हैं, उनके लिए तो वो नॉर्मल ही स्पीड में है। जहां पे इस वॉल्यूम का जो मेन पॉइंट था वो था कि चीज़ों को क्लियर करना और स्टार्टिंग से जो चीज़ बनाए रहे थे ये लोग उन सबको एकदम स्ट्रेट लाइन में ले आना, ताकि जो ऑडियंस है उसको समझ में आए कि एपिसोड 1 में पहला सीजन में जो तुम देखे थे वो चीज़ क्यों हो रहा है, वो अभी लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में आके सब कुछ मेक सेंस करने लगे। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं चीज़ों को। सबसे पहले तो अपसाइड डाउन जो अभी तक हम लोग समझ रहे थे वो नहीं है। अपसाइड डाउन एक वॉर्म होल है जो कि एक दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया को जोड़ रहा है। हाँ भाई, ये एक बड़ा चीज पता चला है और ये एक क्वेश्चन का आंसर करता है कि हर बार वेकना या माइंड फ्लेयर को हम लोग हराते हैं, भगाते हैं, गेट बंद कर देते हैं, तो वो गेट वापस से ओपन कैसे हो जाता था? तो ये चीज उसका आंसर है कि वो कभी एक दूसरा डायमेंशन था ही नहीं, वो बस एक गेट है। तुम गेट को बंद करके वापस खोल सकते हो ना, इसीलिए उसको हर बार ये लोग ओपन करते थे, हर बार माइंड फ्लेयर वेकना वापस आ रहा था, क्योंकि वो लोग एक्चुअली में एक दूसरा डायमेंशन में नहीं, बस गेट के जस्ट बाहर थे। वो लोग को बस गेट खोलना होता था और वो लोग आ जाते थे हॉकिंस। और यही चीज को ये लोग एक्सप्लेन करते हैं कि वेकना जो है उसका मेन प्लान क्या है। उसका मेन प्लान है कि वो अभी जिस दुनिया में है जहाँ पे उसको 11 फेंकी थी, उस दुनिया को हॉकिंस से मर्ज कर देने का। और अगर ऐसा वो करता है तो उस दुनिया में जो माइंड फ्लेयर्स और उसके जो जानवर हैं उसकी मदद से वो अर्थ पे राज कर सकता है। और इसके लिए उसको चाहिए ब्रोकन माइंड्स, और सबसे ब्रोकन माइंड किसका होता है? बच्चों का। और यहाँ पर वो जो काम विल को एज अ गिनिक पिग बना के टेस्ट करके स्टार्ट किया था, उसको अब वो कंप्लीट करेगा उन 12 बच्चों की मदद से। तो ये चीज क्लियर हो जाता है कि वेकना को क्या चाहिए। अपसाइड डाउन का जो मिस्ट्री था वो सारा क्लियर हो गया। अब इसको पता चलता है कि आर्मी को क्या चाहिए। तो आर्मी को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, आर्मी को चाहिए होता है, वेकना बनाया गया था ना, वेकना का असली नाम क्या था कमेंट में जरूर बताना तुम लोग। तो वेकना का पहले तो ह्यूमन था ही ना, तो उससे वो जो 11 के पापा है, पापा वाला प्रोजेक्ट जो पूरा चलता है, उसमें ब्लड से कैसे 11 और बाकी सारी लड़कियों को बनाया गया था। तो अब वो सेम चीज मिलिट्री वापस करना चाहती है, जहां पर इस बार अब उसको 11 का ब्लड चाहिए, क्योंकि 11 ही वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है वेकना की, जहां पर वेकना वाली पावर्स उसके अंदर आ सकती हैं, या है उसके अंदर पावर आ सकती है, क्या है उसके अंदर पावर, वो पावर उसके ब्लड से दूसरों को दिया जा सकता है। और आर्मी यही काम कर रही है और नई 11 की फौज क्या होता है, फौज बना रही है। जहां पर अब उसकी जो बहन आई है काली, उसका जो प्लान है भाई, वो सुन के जो हम लोग पता चला है, अगर हार्पर को पता चल गया तो वो उसको ऐसे ही उस पर गुस्सा है, क्योंकि उस बंदे को ऐसे उस पर शक है भाई कि ये लड़की मेरी बेटी को बहला रही है। और जब उसको पता चलेगा कि उसकी बेटी भी काइंड ऑफ उसके बातों में आ रही है,
तब फिर क्या होगा। और इसी के साथ साथ जो एपिसोड में एक बहुत बढ़िया चीज हुआ कि मैक्स फाइनली अपने पैरों पे तो नहीं आई है, आंखें खोल चुकी है। यहाँ पे इसी के साथ साथ ये वॉल्यूम खत्म होता है। अब यहाँ पे इस वॉल्यूम को देखने के बाद इंटरनेट पे मेरे को लोगों का जो रिस्पांस देखने मिल रहा है वो काफी मिक्स्ड सा है। बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों को उतना अच्छा नहीं लगा, बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भाई वॉल्यूम 1 जितना बढ़िया नहीं है। तो मेरे को लगता है कि आप लोग अभी जुड़े हैं स्ट्रेंजर थिंग्स से, क्योंकि अगर आप लोग स्टार्टिंग से स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस होते तो आपको पता रहता कि भाई यहाँ पे ऐसा ही चलता है, यहाँ पे चीजें उस तरह से नहीं है जिस तरह से वॉल्यूम 1 में देखे थे। वॉल्यूम 1 वाला चीज तो भाई अगर ये लोग लास्ट एपिसोड में उसका आधा भी अगर कर दे तो ये सीजन भाई बेस्ट ऑफ बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम 1 में जो चीजें लोग किए हैं उस चीज को करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जहां पर इसमें जो प्लॉट आर्मर जैसा कोई चीज तुमको कभी फील नहीं होता है वॉल्यूम 1 में। और इसमें तुम देखोगे कि भाई अपनी नैन्सी आर्मी पे गोली चला रही है और बंदी को कोई मार नहीं पा रहा है। आर्मी वाला बंदा प्रोफेशनल, जिस काम के लिए तुमको रखा गया तुम साले उसी में फेल हो जा रहे हो। और एक लड़की जो सुबह में न्यूज़पेपर बेचती है वो तुमको आके गोली मार दे रही है। तो बस ये सारी चीज़ें तुमको टिपिकली देखने मिलती है स्ट्रेंजर थिंग्स में। और अगर तुम इसके फैंस हो तो तुम इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दोगे, क्योंकि तुमने इससे भी बहुत गंदी गंदी चीज़ें देखी हैं इस यूनिवर्स में। जहाँ पर ओवरऑल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अब लास्ट एपिसोड का इंतजार है जो कि 2 घंटे का होने वाला है। कमेंट में तुम बताना कि अगर तुमने ये वॉल्यूम देखा तो तुमको कैसी लगी। तो बस भाई लोग आज के स्टूडियो कितना ही वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए पीस।